इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के 2023 का प्रीवियस ईयर ईडीएम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो सारा दिया हुआ है वह 2023 के ईडीएम है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फार एंड वाइड का क्या होता है मुहावरा इडियम। तो फार मतलब दूर और वाइड मतलब भी चौड़ा, मतलब बहुत दूर तक चौड़ा, तो मतलब कि चौड़ा भी पूरा होगा, पूरा चौड़ा भी होगा, बहुत दूर तक होगा, तो मतलब कि सब कुछ प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब सब जगह उपस्थित है, प्रेजेंट एवरीवेयर है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फार एंड वाइड का इडियम प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 879 देखते हैं क्या कर रहा है। हिट द नेल ऑन द हेड। हम अपना नाखून हेड पर कब करते हैं? जब हम कोई बात को सोचते हैं। ठीक है, जब हम कोई बात को सोचते हैं तब क्या होता है, हिट द नेल ऑन द हेड पर करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, टू हैव नो आइडिया अबाउट एनीथिंग, ए पर्सनल इंटरेस्ट इन ए मैटर, टू हियर ह्यूमर्स, फाइंड एग्जैक्टली राइट आंसर। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 879 के आंसर कितना हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 880 नंबर क्वेश्चन। 880 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट टेक्स टू टैंगो, है ना, कि 2 चीज़ समय लेता है, टू टैंगो लेता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इट्स टेक्स टू टैंगो, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा फॉर एन आर्ग्यूमेंट बोथ पार्टी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, फॉर एन आर्ग्यूमेंट बोथ पार्टीज आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। उस बहस के लिए, उस झगड़े के लिए दोनों पार्टी क्या है, जिम्मेदार है, बराबर जिम्मेदार है। उसी को कहते हैं इट टेक्स टू टैंगो। इट टेक्स टू टैंगो। टैंगो मतलब लड़ाई झगड़ा में बराबर का हिस्सेदार होना, है ना, लड़ाई झगड़ा बराबर के हिस्सेदार होना। ठीक है, ये कहता है। अब 881 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। एक ही पत्थर से दो पक्षी को मार देना, मतलब एक ही तीर से 2 निशाना दो चीज़ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसे ऑप्शन नंबर 2 होगा, टू अचीव 2 थिंग्स विथ ए सिंगल एफर्ट। ठीक है, एक ही प्रयास से 2 चीज़ प्राप्त हो जाना, उसी कहते हैं टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 882 देखते हैं। 882 क्या कर रहा है, ए पीस ऑफ केक मतलब वेरी इजी थिंग, ए टास्क दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड वेरी इजीली। ऑप्शन नंबर 2 होगा, ए टास्क दैट कैन बी कंप्लीटेड या अकम्प्लिश्ड वेरी इजीली, ये हो जाएगा। अब हम 883 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, नो द रोप्स, रस्सी को जान लेना, नो द रोप्स, रस्सी को जान लेना। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द डिटेल्स, है ना, जो सब कुछ उसके बारे में जान लेना। जब रस्सी को जान लेंगे तो अंडरस्टैंड द डिटेल्स, पूरी डिटेल वर्णन व्याख्या को समझ लेना, उसी कहते हैं नो द रोप्स, है ना, पूरी डिटेल को समझ लेना। ये इसका आइडिया होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड द डिटेल, सभी चीज़ के बारे में समझ लेना, उसी को कहते हैं टू नो द रोप्स। 884 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 884 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, टू स्क्रैच वंस हेड, कोई अपने सिर कब खुजलाता है ना, जब कोई आदमी अपना सिर खुजलाता है मतलब कि वो दुविधा में है ना, सस्पिशन में, शक में है कि क्या करें क्या ना करें। टू थिंक हार्ड इन ए पजल वे, है ना, पूरा दिमाग से सोचता है, विचारता है, कन्फ्यूजन में रहता है, पूरा सोचता है, तभी वो स्क्रैच करता है अपने हेड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
अब हम क्वेश्चन नंबर 885 देखते हैं क्या कहता है। डेड मैंस शूज, डेड मैंस शूज, डेड मैंस शूज क्या होता है? डेड मैंस शूज का अर्थ क्या हुआ है ना? डेड मैंस शूज का अर्थ क्या हुआ? मेकिंग वन सेल्फ अवेलेबल फॉर ऑल टास्क बीइंग असाइड ए करियर वेयर लॉट ऑफ चेक्स आर असाइंड। और आगे क्या कहता है देखिए, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। मैं बोल रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मेरे बात को विश्वास करो, ये सारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। तो क्या होगा यहाँ पर? क्या कह रहा था कि डेड मेंस शूज, डेड मेंस शूज का हिंदी क्या होगा? डेड मेंस शूज का होगा इसका आंसर 3 नंबर, जॉब दैट वन टेक्स ओवर फ्रॉम समबडी हु हैज लेफ्ट अनएक्सपेक्टेडली और डाई। जो कि आधा काम करके छोड़ दिया है, अचानक किसी का इमरजेंसी से छोड़ दिया, या कोई दूसरा आदमी मर गया तो दूसरे आधे किए हुए काम को लेना, उसी को कहते हैं डेड मेंस शूज। मरे हुए आदमी का जूता लेना, मतलब आधा काम छोड़ के चला गया है तो उस काम को लेना है ना, आधा किया हुआ काम को अपने लेना, उसी को कहते हैं। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर ये तो इसका आंसर हो गया, 3 नंबर आंसर हो गया। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 886 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लायंस शेयर, लायंस शेयर मतलब कि शेर का हिस्सा, शेर का हिस्सा एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो लार्जेस्ट पोर्शन क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट पोर्शन। जैसे कि इतना बड़ा रोटी है, इतना बड़ा रोटी है तो सबसे बड़ा हिस्सा लायन को मिलेगा, क्योंकि शेर जंगल के राजा होता है। तो ये टुकड़ा छोटा छोटा टुकड़ा देंगे छोटे छोटे जानवर को, लेकिन शेर का हिस्सा इतना सारा बड़ा भाग होगा, है ना। इसीलिए लार्जेस्ट पोर्शन, जो सबसे बड़ा भाग होगा वो लायंस को हिस्सा देंगे, है ना, क्योंकि लायंस को बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए, इसीलिए लायंस शेर का वही हुआ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 888 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 887 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 887 क्या करा? टू स्ट्रेच वंस लेग, किसी का पैर खींचना, किसी का पैर खींचना, है ना, मतलब कि उसे क्या करना? इंसल्ट करना, ये कह सकते हैं, है ना। टू स्ट्रेच वंस लेग, टू स्ट्रेच वंस लेग, तो क्या होगा? टू गो फॉर वॉक आफ्टर यू हैव बीन सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, टहलने के लिए जाना जब हम आई हैव बीन सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब हम बहुत देर तक बैठे हुए हैं, उसके बाद जब बहुत देर तक बैठे हैं उसके बाद टहलने के लिए जाना, उसी को कहते हैं टू स्ट्रेच वंस लेग। अपना पैर कब हम खींचते हैं? जब बहुत देर तक बैठे हुए रहते हैं तो बस ना अपने पैर को चलाते हैं, टहलते हैं, तो पैर एक प्रकार के स्ट्रेच ही कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेच करें, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 होगा, टू गो फॉर वॉक आफ्टर यू हैव बीन सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 888, क्वेश्चन नंबर 888 क्या कह रहा है? ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर, ड्रास्टिक टाइम कॉल्स फॉर ड्रास्टिक मेजर। ड्रास्टिक अचानक समय जो पुकारता है, अचानक बदलाव को पुकारता है ना, अचानक बदलाव को पुकारता है, अचानक बदलाव को पुकारता है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 होगा, व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डिस्परेट यू नीड टू टेक एक्सट्रीमली डेस्परेट एक्शंस। जब आप बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं तो आपको ज़रूरत है बहुत ही दुखदाई एक्शन को उठाने का, सहने का, ठीक है, लेने का। तो वही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 888 के। ड्रास्टिक टाइम्स कॉल्स फॉर ड्रास्टिक्स मेजर, जब हतोत्साहित हो जाते हैं अचानक तो हमें ड्रास्टिक एक्शन से ही लेना चाहिए। अब 889 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? टू सिंग ए डिफरेंट ट्यून, टू सिंग ए डिफरेंट ट्यून, एक अलग धुन में गाना, एक अलग धुन में गाना, सब अलग अलग गा रहा है और ये अपना अलग धुन में गा रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा चारों में से? टू चेंज द वे वन टॉक्स अबाउट समथिंग, द ब्रैग अबाउट समथिंग, द बी एबल टू हेड एंड एंजॉय जो बॉय। तो ऑप्शन नंबर
889 के 1 नंबर हो जाएगा, 889 के ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। टू चेंज द वे वन टॉक्स अबाउट समथिंग, उस चीज़ को बदलाव करना जो कि कोई आदमी उसके बारे में बोल रहा है, तो उस चीज़ के उस रास्ते को बदलाव करना, उसी कहते हैं टू सिंग ए डिफरेंट यू। सब लोग एक चीज़ बोल रहा है कि हम इस तरह से समस्या को हल करेंगे, लेकिन एक अकेला आदमी है जो दूसरी तरह से सोचता है समस्या को हल करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं सिंगल टू सिंग ए डिफरेंट ट्यून। वो अपना धुन में है, बाकी सब अलग अलग धुन में है और ये अपना धुन में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा टू चेंज द वे वन टॉक्स अबाउट समथिंग, ये हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 890 को देखते हैं, क्या कहता है 890 नंबर को क्वेश्चन। 890 नंबर क्वेश्चन क्या करा, विथ ए पिंच ऑफ साल्ट, एक चुटकी भर नमक, ए पिंच ऑफ साल्ट, विथ ए पिंच ऑफ साल्ट, एक चुटकी भर नमक, मतलब क्या है कि थोड़ा सा विश्वास करो। थोड़ा सा विश्वास करने का मतलब कि शक में ही है, पूरा विश्वास नहीं किया था, मतलब अभी भी शक है कि वो लड़का ईमानदार है कि नहीं है ना, अभी भी शक में है। विथ ड्यू रेस्पेक्ट नीफेरियसली टेक ऑफ फोर्सफुली डाउट द ट्रथ और वैल्यू ऑफ समथिंग, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, अभी भी संदेह में रहना, सत्य बात को संदेह में रखना, भले ही बोल रहा है ईमानदार बच्चा, लेकिन विश्वास नहीं रखना। ठीक है, उसी को कहते हैं विथ ए पिंच ऑफ साल्ट, चुटकी भर विश्वास करना, मतलब कि न के बराबर विश्वास करना, अभी भी सत्य बात में संदेह रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा डाउट द ट्रथ और वैल्यू ऑफ समथिंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 891 देखते हैं। 891 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगेंस्ट द वॉल, ये प्रीवियस ईयर में भी आया था एक बार और। टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में काम करना, घड़ी के विपरीत दिशा में काम करना मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मर जाना, है ना। घड़ी के विपरीत दिशा में मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में काम करना मतलब टू वर्क फास्ट, जल्दीबाजी में काम करना, है ना। घड़ी के विपरीत दिशा में काम करना मतलब टू वर्क फास्ट, वर्क को फास्ट करना, तेज़ी से करना, कोई काम को क्या करना, तेज़ी से करना, उसी को कहते हैं टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में काम करना मतलब बहुत तेज़ी से काम करना, घड़ी के विपरीत दिशा में काम करना मतलब बड़ी तेज़ी से काम करना। ठीक है, 892 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब कारण, किसी चीज़ का कारण, तो कारण कौन बताता, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ मतलब क्या होता है, कारण। ऑन अकाउंट ऑफ भी कारण होता है, बिकॉज ऑफ मतलब भी कारण होता है। ठीक है, अब हम 893 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है, गट फीलिंग, गट फीलिंग कब होता है, गट फीलिंग क्या होता है, ये अजीब जैसा कब महसूस होता है। टू, इसका ऑप्शन देखते हैं, टू हैव ए डिस्प्यूट विथ समवन, ऑप्शन नंबर 1 में ये कह रहा है, दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, ए पर्सनल इंस्टीट्यूशन यू गेट स्पेशली व्हेन यू फील समथिंग मे और नॉट राइट, वेरी एक्साइटेड और जॉयफुल, वेरी यू लव इन डू थिंग्स रेकरेसली, वैसा चीज़ जो कि लापरवाही से किया जाता है। ठीक है, तो 893 के आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर होगा। ठीक है, ए पर्सनल इंट्यूशन यू गेट स्पेशली व्हेन यू फील समथिंग मे नॉट राइट, जब एक ऐसा सोच आना मन में एक ऐसा सोच आना कि जो वह सही नहीं है ना, जो कंपनी वाला ज़बरदस्ती कर रहा है कि तुम काम करो ही करो, इस तरह से करो, लेकिन तुम्हारा वो इरादा इच्छा नहीं कह रहा है, तो यही है, उसी को कहते हैं ए पर्सनल इंट्यूशन यू गेट, जो हम सोचते हैं स्पेशली व्हेन यू फील समथिंग मे नॉट राइट, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 894 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 894 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 894 कह रहा है गिविंग हर अननेसेसरी एडवाइस, बिना फीस के वकील बनना, इसी कहते हैं बिना फीस के वकील बन जाना, बिना पूछे अपने आप से उत्तर देना, है ना, बिना पूछे अपने आप से उत्तर देना। ठीक है, उसी को कहते हैं।
तो इसका क्या होगा, बीइंग ए बैक सीट ड्राइवर, ऑप्शन नंबर है। जैसे कि एक मान लो कि बस है, बस में ड्राइवर बैठा हुआ है और पीछे बस में ड्राइवर है और पीछे खल आदमी है, झूठ मूठ के कहता देखो देखो इधर 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 चला, इधर गाड़ी आ रहा है, तो बिना फीस के वकील बन जाता है, बिना अपने मन से बता देता कि इधर इधर बच्चा आ रहा है, धीरे धीरे चलाइए। हालांकि उसको ड्राइवर को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ये बीच में अपने सलाह देता है, लगता है जिसे बहुत बड़ा जानकार है, ड्राइवर से वही ज़्यादा जानकारी जानता है, तो उसी को कहते हैं गिविंग हर अननेसेसरी एडवाइस। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 894 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बीइंग ए बैक सीट ड्राइवर, ड्राइवर आगे रहता, बैक सीट में कोई आदमी बैठा रहता, उसी के कहते हैं बैक सीट ड्राइवर। एगो अपना बिना मतलब के है ना बेफजूल का सलाह देना, जिसका कोई उपयोग नहीं, अनावश्यक सलाह देना, है ना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम 895 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 895 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू फ्लाई इनटू रेज, रेज मैंने गुस्सा होता, गुस्से में उड़ना, गुस्से में उड़ना, बहुत क्रोधित होना, वेरी एक्साइटेड, टू मेक इनएप्रोप्रिएट जेस्चर, टू गेट वेरी एंग्री, टू हार्म वन सेल्फ, है ना। तो रेज मैंने गुस्सा होता है तो गुस्सा वाला ही होगा आंसर, ठीक है, गुस्सा वाला ही आंसर होगा, ठीक है। तो टू फ्लाई इनटू रेज मतलब टू गेट वेरी एंग्री, टू दो नंबर आंसर होगा, टू गेट वेरी एंग्री, क्योंकि रेज मैंने गुस्सा होता है ना, गुस्से में उड़ना। टू फ्लाई इनटू रेज मतलब गुस्से में उड़ना, मतलब बहुत क्रोधित हो जाना। ऑप्शन नंबर 2 होगा, टू गेट वेरी एंग्री, बहुत क्रोधित हो जाना, है ना। 895 के ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, टू गेट वेरी एंग्री। अब क्वेश्चन नंबर 896 देखते हैं, क्या कहता है 896, टू बटन वन स्लीप, टू बटन वन स्लीप, अपने मुंह को बंद रखना, बटन मतलब बंद कर देना, अपने मुंह को बंद कर देना मतलब चुपचाप रहना, है ना। कीप साइलेंस, चुपचाप रहो, अपना होठ को बंद कर लेना मतलब चुपचाप रह जाना, ठीक है। तो 896 के क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन 3 नंबर होगा, है ना, चुपचाप रहना, अपने होठ को बंद करना मतलब चुपचाप रहना। कीप वंस लिप्स, बटन वंस लिप्स मतलब बटन मतलब बंद करना, अपने होठ को बंद करना मतलब चुपचाप रहो दम, है ना। तो कीप साइलेंस, चुपचाप रहना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 897 देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। बोला है बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस, इधर चट्टान है उधर भी कड़ा स्थान है, दोनों तरफ से मुसीबत है ना। स्टक बिटवीन टू वेरी हार्ड ऑप्शन, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। दो मुसीबत के 2 ऑप्शन के बीच में फंस जाना, है ना, पहला ही ऑप्शन होगा स्टक बिटवीन टू वेरी हार्ड वेरी बैड ऑप्शन, 2 अलग अलग परिस्थितियों के बीच में फंस जाना, है ना। ऊपर आसमान में सांप है, नीचे में शेर है, जंगल के बीच में, तो बताओ कैसे हम बच पाएंगे। वो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इधर गिरेंगे तो कुआं में गिरेंगे, इधर गिरेंगे तो गड्ढा में खाई में गिर जाएंगे, तो दोनों तरफ से मुसीबत है। उसी को कहते हैं बेड बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस, मतलब स्टक बिटवीन टू वेरी बैड ऑप्शन, 2 खराब मुसीबत के बीच में पड़ जाना, है ना, फंस जाना। अब हम 898 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है 898 नंबर क्वेश्चन, टू बियर द बर्न्ड ऑफ, जले हुए चीज़ का बर्दाश्त करना, टू बियर द बर्न्ड ऑफ, इसका आंसर क्या हुआ, टू इंड्योर द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग, है ना, यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। 898 के ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 898 के ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टू इंड्योर द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के प्रभाव को सहना, किसी भी चीज़ के प्रभाव को सहना, कोई भी घटना के प्रभाव को सहना, उसी को कहते हैं टू बियर द बर्न्ड ऑफ, टू बियर द बर्न्ड ऑफ, है ना, उसी को कहते हैं। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, है ना, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है 899 नंबर, ये तो बहुत आसान है ईडियम। 899 नंबर क्या कह रहा है, 899 नंबर क्या कह रहा है, हार्ड नट टू क्रैक, कठिन समस्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ए डिफ़िकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम और सिचुएशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ए डिफ़िकल्ट पर्सन प्रॉब्लम और सिचुएशन, उसी कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक।
3 नंबर होगा आंसर, हार्ड नट टू क्रैक। अब हम 900 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 900 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू माइंड वन स्पीड एंड क्यूज, मतलब किस तरह से पी लिखा हुआ है, किस तरह से क्यू लिखा हुआ है, मतलब सावधानी पूर्वक एकदम उसको हल करना, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 है टू सुपरवाइज समथिंग केयरफुली, एकदम सावधानी पूर्वक चेक करना, किसी भी चीज़ को सावधानी पूर्वक जांच करना है एकदम। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि किस तरह से पी लिखना चाहिए, किस तरह से क्यू लिखना चाहिए, है ना, एकदम सावधानी पूर्वक किसी चीज़ को जांच करना, कहीं गलती न रह जाए, उसी को कहते हैं टू सुपरवाइज, मतलब सुपरवाइज मतलब जांच करना, समथिंग किसी चीज़ को सावधानी पूर्वक। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उसी को कहते हैं टू माइंड वन स्पीड एंड क्यूज, है ना, समझना, ठीक है। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 901। 901 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर चाहिए, है ना, चाहे कितना भी खर्चा करना पड़े, हर कीमत पर चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, वाट एवर इज नीडेड टू अचीव समथिंग, है ना, जो भी ज़रूरत पड़े उस चीज़ को पाने के लिए, है ना, सब चीज़ चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, वाट एवर इज नीडेड टू अचीव समथिंग, है ना, हर हाल में, एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर वो चीज़ प्राप्त होना चाहिए, है ना, कि उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो भी ज़रूरत पड़े सब चीज़ देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 902। 902 में क्या कर रहा है, रोलिंग इन ए कैश, रोलिंग इन ए कैश मतलब कि ज़्यादा मात्रा में पैसा कैश में देना, है ना, ज़्यादा मात्रा में पैसा कैश में देना, तो मतलब ए हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी, है ना, रोलिंग इन ए कैश, रोल कब करता है, रोल मतलब पैसा कब हम देते हैं कैश में, जब बहुत सारा पैसा है तो कैश में देते हैं, अगर पैसा नहीं रहेगा तो हम क्या निकाल करके देंगे, लेकिन रोलिंग इन कैश, कैश पैसा निकल रहा है तो मतलब कि उसके पास ज़्यादा पैसा है, हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी, ज़्यादा मात्रा में पैसा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी। अब क्वेश्चन नंबर हम 903 देखते हैं। 903 में क्या कह रहा है, 903 में कह रहा है बार्क अप द रॉन्ग ट्री, गलत निशाना लग जाना, गलत आदमी पर भूकना, जिस आदमी को भूकना चाहिए, जिस आदमी को सांप को काटना चाहिए उस आदमी को नहीं काटा, बल्कि ईमानदार आदमी को सांप काट लिया, बेईमान आदमी को काटना चाहिए था चोर को, लेकिन इंसान को काट लिया, मतलब गलत कर बैठा है ना। तो क्या होगा आंसर, देखते हैं पढ़ करके, टू इन्वेस्ट वंस मनी इन रॉन्ग बिजनेस, टू स्कोल्ड समवन फॉर द मिस्टेक दे हैव नॉट डन, टू रीच ए रॉन्ग एड्रेस, टू वेस्ट वंस एनर्जी टू अवॉइड, तो हाँ ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, ठीक है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब है ना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, मतलब कि गलत रुपये में, गलत चीज़ पर पैसा खर्चा करने से, एनर्जी ऊर्जा खर्चा करने से बचना, ठीक है। टू वेस्ट वंस एनर्जी ऑफ इफोर्ट बाय परसुइंग द रॉन्ग थिंग, गलत चीज़ पर अपना एनर्जी ऊर्जा पैसा खर्च कर देना, व्यर्थ कर देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यही होगा इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 904 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 904 में क्या करा है कि क्वियर समवन स्पीच, किसी के सलाह पर पिच, अजीब तरह से व्यवहार करना, क्वियर माने अजीब तरह से उखड़ जाना, क्वियर समबडीज पिच, किसी भी बात पर उखड़ जाना, गुस्सा हो जाना, मतलब किसी आदमी के योजना प्लान पर गुस्सा हो जाना, मतलब कि अपसेट हो जाना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अपसेट मतलब कि गुस्सा हो जाना, तंग आ जाना, किसी के प्लान योजना पर तंग आ जाना, ठीक है, उसी को कहते हैं अपसेट समवन्स प्लान, अपसेट समवन्स प्लान, क्वियर समवन पिच वही होगा, ठीक है। अपसेट समवन्स प्लान, किसी भी आदमी के योजना पर तंग हो जाना, गुस्सा हो जाना, उसी को कहते हैं क्वियर समबडीज पिच, क्वियर समबडीज पिच, उसी को कहते हैं अपसेट समबडीज प्लान। अब हम क्वेश्चन नंबर 905 देखते हैं। गेट द बॉल रोलिंग, गेट द बॉल रोलिंग, गेंद जो है लुढ़कते रहना, ठीक है, मतलब क्या होगा, गेट एवरी वंस वोट
बिहेव इन ए क्रेजी मैनर, कलेक्ट वंस बिलोंगिंग, सेट एंड एक्टिविटी इन मोशन, है ना। 4 नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि रोलिंग मैंने भी मोशन में रहता है। गेट बॉल रोलिंग, गेंद लुढ़कता जाएगा मतलब मोशन में है, गति में। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सेट एन एक्टिविटी इन मोशन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 906 देखते हैं। टू गो ए लॉन्ग वे, बहुत लंबी यात्रा पर जाना। बहुत लंबी यात्रा पर जाना मतलब कि जीवन में सफल हो जाना। बहुत लंबी यात्रा पर कब जाते हैं? बहुत चलते जाते मतलब अंतिम में जा कर के सफल हो ही जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, अपने जीवन में सफल हो जाना। टू गो इन लॉन्ग वे, टू गो इन ए लॉन्ग वे, उसी कहते हैं अपनी जीवन में सफल हो जाना। अब 907 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन्स मतलब कि आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट समथिंग, ठीक है। हाँ और विरुद्ध में, हाँ या विरुद्ध में, दोनों में बहस करना। सही बात पर भी बहस करना और गलत बात पर भी बहस करना, उसी कहते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट समथिंग। किसी चीज़ के लिए बहस करना या किसी चीज़ के विरुद्ध में बहस करना, उसी को कहते हैं प्रोस एंड कॉन्स। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, दोनों में विरुद्ध करना, बहस करना, दोनों बात पर बहस करना। अगर जो सही भी है तो भी बहस कर रहा है, गलत भी है तो भी बहस कर रहा है, ठीक है। उसी को कहते हैं प्रोस एंड कॉन्स, आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट समबडी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 908 देखते हैं। 908 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए स्मॉल वर्ल्ड कह रहा है, ए स्मॉल वर्ल्ड, एक छोटी सी संसार। एक छोटी सी संसार मतलब क्या होगा, पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या कर रहा है, ए 2 पर्सन कॉन्फ्लिक्ट वेयर बोथ पीपल्स आर राइट फॉल्ट, है ना। 2 आदमी का झगड़ा जहाँ पर दोनों आदमी क्या है, लड़ाई में है। या ओवरवेल्म्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन द मोमेंट, क्या होगा, मीटिंग समवन नॉट एक्सपेक्टेड बीट एट ए सर्टेन प्लेस, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसे आदमी से मिलना है ना जो एक निश्चित समय पर, जहाँ पर हम विश्वास नहीं किए थे, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एट ए सर्टेन प्लेस, जो कि पता नहीं था कि किस स्थान पर आएगा, वो है ना उस आदमी से अचानक मिल जाना, ये कह रहा है। जैसे कि क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, डिड यू नो डेविड वेंट टू ए स्कूल विथ माई ब्रदर, है ना। इट इज ए स्मॉल वर्ल्ड, स्मॉल वर्ल्ड मतलब कि अनएक्सपेक्टेड, बिना देखा हुआ जगह, ठीक है, बिना देखा हुआ जगह पर जाकर के मिलना, है ना। अनएक्सपेक्टेड टू बी एट ए सर्टेन प्लेस, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए स्मॉल वर्ल्ड मतलब मीटिंग समवन नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एट ए सर्टेन प्लेस, उस जगह पर मिलना जहाँ की निश्चित जगह का पता नहीं रहे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो ये सब सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको विश्वास नहीं लग रहा है, ये सारा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है ना, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 909 नंबर में, इन वंस एंड टूज, वंस में भी और टूज में भी, मतलब 1 2 में ही काम चल जाता है, मतलब बहुत ही स्मॉल नंबर है। वंस एंड टूज मतलब बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है। इन स्मॉल नंबर, बहुत ही छोटे नंबर में काम चल जाता है, उसी कहते हैं इन वंस एंड टूज। 1 2 बहुत ही छोटा नंबर होता है, तो वंस और टूज में काम चल जाता है, ठीक है। 910 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समथिंग टू थिंक अबाउट, किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, मतलब सोचने का अर्थ कहाँ किस में आ रहा है, इसमें तो नहीं आता। 40 विंग्स मतलब कि नींद आना, 40 विंग्स मतलब नींद आना। गोल्डन हैंडशेक मतलब सुनहला मौका। कप ऑफ जो तो नहीं होगा। फूड फॉर थाउट भोजन के लिए चिंता करना, उसी कहते हैं समथिंग टू थिंक अबाउट, किसी चीज़ के बारे में सोचना मतलब भोजन के बारे में सोचना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भोजन के बारे में सोचना, ठीक है। अब 910 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कहता है? 910 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 911 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इन द हीट ऑफ मोमेंट, इन द हीट ऑफ मोमेंट, गर्म है ना, गर्म पल है ना, मोमेंट गर्म पल, इन द हीट ऑफ मोमेंट है ना, गति की गर्म में होना। तो क्या होगा? टू एक्सर्ट ऑल एफर्ट, टू एक्सर्ट ऑल एफर्ट, सभी प्रयास डाल देना। ठीक है, सभी प्रयास डाल देना, उसी को कहते हैं टू एक्सर्ट ऑल एफर्ट, टू एक्सर्ट ऑल एफर्ट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी को कहते हैं इन द हीट ऑफ मोमेंट। इन द हीट ऑफ मोमेंट मतलब टू एक्सर्ट ऑल एफर्ट, सभी प्रयास अप्लाई कर देना। इन द हीट ऑफ मोमेंट मतलब सारा प्रयास अप्लाई कर देना। अब 912 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब विपत्ति, विपत्ति के समय में काम आना है ना, उसी कहते हैं ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब ए मिसफॉर्च्यून दैट अनएक्सपेक्टेडली टर्न्स इनटू ए गुड थिंग। मतलब कि लग रहा था कि ख़राब चीज़ खरीद लिए, लेकिन विपत्ति के समय में वही चीज़ बहुत बड़ा काम आया। तो उसी कहते हैं कि एक दुर्भाग्य जो कि अचानक वो क्या हुआ, सौभाग्य में बदल गया। उसी कहते हैं ए मिसफॉर्च्यून दैट अनएक्सपेक्टेडली टर्न्स इनटू गुड फॉर्च्यून। इसी को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, विपत्ति के समय में सही साबित हो जाना। कुछ ऐसा गलत चीज़ जो कि विपत्ति के समय में सही साबित हो जाना, उसी को कहते हैं। अब 913 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 913 नंबर, मेड एन इरिवर्सिबल चेंज, मेड एन इरिवर्सिबल चेंज है ना, एक ऐसी बदलाव जो कि घूम फिर करके वहीं पर आ जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? बीट द डेड हॉर्स, क्रॉस द रूबिकॉन है ना, क्रॉस द रूबिकॉन, यही हो जाएगा आंसर है ना, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 914 देखते हैं। क्या कह रहा है कि फेयरली एंड स्क्वायरली, फेयरली एंड स्क्वायरली, फेयरली मतलब ईमानदारी होता है, तो ऑनेस्टली हो जाएगा। फेयरली एंड स्क्वायरली मतलब ऑनेस्टली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 915 देखते हैं। अभी लगता है ढेर सारा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 915। क्वेश्चन नंबर हम 915 देखते हैं क्या कहता है। 915 नंबर क्वेश्चन में इथनिक क्लींसिंग का आंसर क्या होगा? किलिंग ऑफ ए सर्टेन इथनिक और रिलीजियस ग्रुप ऑन ए मैसिव स्केल, बहुत ही व्यापक पैमाने पर धार्मिक चीज़ को, एक निश्चित धार्मिक चीज़ की हत्या करना, उसी कहते हैं इथनिक क्लींसिंग। उसी को क्या कहते हैं? इथनिक क्लींसिंग। क्या कहते हैं? इथनिक क्लींसिंग कहते हैं। ठीक है, बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट मतलब है ना खतरनाक काम को करना। बाइट द बुलेट मतलब खतरनाक काम को करना। तो ऑप्शन क्या होगा? बाइट द बुलेट का आंसर क्या होगा? टू ब्रिंग हार्म टू समवन, डिसाइड टू डू दैट इज डिफ़िकल्ट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 916 के ऑप्शन नंबर 4, बाइट द बुलेट मतलब कठिन काम को करना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 917 देखते हैं। ए वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, ए वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, कपड़े के, भेड़ के कपड़े में एक भेड़िया होना है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 917 के आंसर क्या होगा? 917 के आंसर हो जाएगा ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग हार्मलेस, एक खतरनाक आदमी जो कि हानिकारक पर साबित होता है। ठीक है, हानिकारक है ना, लाभदायक साबित होता है। हार्मलेस मतलब कि बिना नुकसान पहुंचाए हुए लाभदायक साबित होता है, उसी कहते हैं ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग हार्मलेस। क्वेश्चन नंबर 918 क्या कहता है? फिट्स एंड स्टार्स, फिट्स एंड स्टार्स मतलब सब कुछ है ना। फिट्स एंड स्टार्स मतलब कि पहले
पहले ठीक हो जाता है फिर स्टार्ट करता है, फिर बीमार हो जाता है फिर ठीक होता है फिर स्टार्ट करता है, मतलब अनियमित रूप से, ठीक है। इरेगुलरली फिर से न स्टार्ट्स मतलब इरेगुलरली, अनियमित रूप से, रुक रुक करके, ठीक है, उसी कहते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब 918 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 918 नंबर क्वेश्चन, निक ऑफ द टाइम, एकदम निक ऑफ द टाइम मतलब जब समय समाप्त हो गया तब ये आया मदारी देखने के लिए, ठीक है। मदारी देखने का समय समाप्त हो गया उसके बाद आया देखने के लिए, मतलब ओनली जस्ट इन टाइम, है ना, लास्ट समय में आना, उसी कहते हैं इन द निक ऑफ द टाइम, ओनली जस्ट इन टाइम, लास्ट समय में आना। अब क्वेश्चन नंबर 920 क्या कह रहा है? वॉन दिस गेम सर्टेनली, वॉन दिस गेम सर्टेनली, इस गेम को जीत जाना, है ना, इस गेम को जीत जाना, मतलब इसका क्या होगा, इसका अर्थ क्या होता है ना, इसका अर्थ क्या होगा? swallowed द बिटर ट्रथ, हेल्ड आवर हाउसेस, हैव स्किन इन द गेम, गोट दिस गेम इन द बैग, गॉट दिस गेम इन द बैग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4, गॉट दिस गेम इन द बैग, इस खेल को अपने बैग में रख लो, उसी कहते हैं वॉन दिस गेम सर्टेनली। जब हम उस गेम को जीत ही लिए तो उसको घर में ले जा सकते हैं, बैग में रख करके लेके जा सकते हैं, है ना। तो गॉट दिस गेम इन द बैग, गॉट दिस गेम इन द बैग। अब हम इस गेम को थैले में रख लिए, मतलब जीत गए हैं, ठीक है। गॉट दिस गेम इन द बैग। 921 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 921 नंबर, फिक्स्ड इन वंस वेज, फिक्स्ड इन वंस वेज मतलब क्या होगा? फिक्स्ड इन वंस वेज, एक ही तरीका पर फिक्स रहना, है ना, एक ही तरीका पर फिक्स रहना, मतलब होगा नॉट विलिंग और वांटिंग टू चेंज फ्रॉम योर नॉर्मल वेज, अपनी मेन रूप के तरीके से बदलाव नहीं करना, अपने मेन तरीक़ों में बदलाव नहीं करना। नॉट विलिंग और वांटिंग टू चेंज फ्रॉम योर नॉर्मल वेज ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी काम चीज़ को करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया हुआ है उसी प्रक्रिया को फॉलो करते रहना और उसमें बदलाव नहीं रखने की इच्छा रखना, है ना, बदलाव नहीं करने की इच्छा रखना, उसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड इन वंस वेज, फिक्स्ड इन वंस वेज, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ये, नॉट विलिंग, ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 1922, कोल्ड फिश मतलब क्या हुआ? कोल्ड फिश कब रहता है? जब उसका ईमानदारी में संदेह रहता है, कमी हो जाता है, ईमानदारी में जब कमी हो जाता है तब वो कोल्ड फिश बन जाता है, मतलब ये पर्सन लैकिंग इन सिंपैथी, जिसके सहानुभूति में कमी आ जाता है, सच्चाई में कमी आ जाता है, वो पर्सन क्या हो जाता है? कोल्ड फिश हो जाता है, वो पर्सन क्या हो जाता है? कोल्ड फिश हो जाता है, ठीक है। 923 नंबर क्वेश्चन, गो बनानाज मतलब गो क्रेजी, गो एंग्री, है ना, गो बनानाज मतलब बिकम एंग्री, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुस्सा हो जाना, ठीक है। गो बनानाज मतलब बिकम एंग्री और एक्साइटेड, बिकम एंग्री और एक्साइटेड, गो बनानाज मतलब। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं 1924, ए स्टोर्म इन ए टी कप, छोटी सी बात पर बहुत बड़ा एक्साइटेड हो जाना, ऑप्शन नंबर 1। ग्रेट आउटरेज और एक्साइटमेंट अबाउट ए ट्रिवियल मैटर, महत्वहीन बातों के लिए महत्वहीन बातों के बारे में एक्साइटेड हो जाना या गुस्सा हो जाना, है ना, गुस्सा हो जाना, तुच्छ चीज़ के लिए, महत्वहीन चीज़ के लिए, है ना, गुस्सा हो जाना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।